जी तो व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आजकल के करंट इशू के हवाले से है, जो समर सीज़न में भी होता है, रेनी सीज़न में भी होता है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होमियो डॉक्टर हुमा, और नए आने वाले तमाम व्यूअर्स को वेलकम कहती हूँ अपने चैनल पे। काइंडली अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज बात करूंगी प्रिकली हीट के हवाले से, या यूं कह लीजिए कि हीट रैश के हवाले से बात करेंगे। इसको समर रैश भी कहा जाता है और वाइल्ड रैश भी कहा जाता है। वाइल्ड फायर रैश के तौर पे इसे जानते हैं, बहुत से नाम है इसके। जबकि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें तो इसका नाम मिलिएरिया रुब्रा कहा जाता है। बात करेंगे हम इसके हवाले से कि ये एक कंडीशन है और विच इज़ अ वेसिकुलर अपीयरेंस, जिसमें वेसिकल्स बन जाते हैं। यूँ कह लीजिए कि पॉप्यूलियर वेसिकुलेशन हो जाती है, एरिथमेटस कंडीशन होती है, इरप्शंस बन जाती हैं। और ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है कि गर्म और नमी वाले मौसम में ऐसा होता है कि जिल्द पर, हमारी स्किन के ऊपर वेसिकल्स बन जाते हैं और दाने नमूदार हो जाते हैं, जिन्हें गर्मी दाने भी कहा जाता है। यहाँ बात करूँगी कि हीट रैश इज़ अ डिस्ट्रेसिंग प्रॉब्लम, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो वाइट स्किन्ड होते हैं, यानी फेयर इन कलर होते हैं, तो वहाँ पर प्रोमिनेंसी बहुत ज़्यादा नज़र आती है और ये रैश उनकी स्किन पे नुमायाँ होने लगती है। मोस्टली ये वेस्ट लाइन पे होती है, यानी कमर पर, चेस्ट पर ये एरिया ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब होता क्या है कि जब स्वेट ग्लैंड की डक्ट्स बंद हो जाती हैं और यानी पसीने के जो हदूद हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो ऐसे में कूलिंग इफ़ेक्ट देने वाले जो होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस इस किस्म की होती हैं, वो फिर सुकून देती हैं, रिलीफ़ देती हैं। और जेंटली पैटिंग अगर की जाए तो रैश को रिलीफ़ मिलता है। इन अ शॉर्ट सेंटेंस अगर हम बात करें कि प्रिकली हीट क्या है, तो अ ट्रैप्ड स्वेट दैट मेक्स हीट रैश। ठीक है। मोस्टली वो लोग जो ओबीज़ होते हैं, जिनका मोटापा होता है, वो प्रोन होते हैं ओबेसिटी की तरफ, या उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको प्रिकली हीट होता है, हीट रैश इजीली हो जाती है। और ये आपको बताती चलूँ कि इससे बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और जौन से पार्ट्स ज़्यादा मुतासिर होते हैं उनमें फेस है, यानी चेहरा और गर्दन, और इसके अलावा अंडर द ब्रेस्ट, अंडर द स्कॉटम, ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये स्किन फोल्ड्स में होता है, और इसके अलावा वो एरियाज़ जहाँ पर कपड़ों की रगड़ लगती है स्किन को, तो वहाँ भी ऐसा होता है कि सेंसिटिविटी होती है। और ये हिस्सा होता है बैक का, यानी कमर का, चेस्ट का, स्टमक एरिया जो होता है, यहाँ पर फिर प्रिकली हीट हो जाती है। बात करते हैं इसके सिम्टम्स के हवाले से। तो सिम्टम्स में आपको बताती चलूँ कि स्मॉल बम्प्स बन जाते हैं, स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे उभार या निशानात होते हैं जो बन जाते हैं, और इचिंग होती है, यानी कि ख़ारिश होती है, और प्रिकली सेंसेशन, यानी सुइयाँ चुभने का एहसास होता है। माइल्ड स्वेलिंग भी समटाइम हो जाती है, यानी कि सोजन सी हो जाती है, सोजिश जिसे कहा जाता है। अच्छा, ये वाइट स्किन जो लोग होते हैं उनमें तो ये प्रोमिनेंट होते हैं, बट जिनका डार्क स्किन होता है उसे विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर इनको विजुअलाइज ना किया जा रहा हो, उसमें डर्मास्कोपी एक चीज़ होती है, यानी एक लाइट होती है, माइक्रोस्कोप होती है, उसके ज़रिए से पता चल जाता है कि क्या चीज़ है, यानी कि डायग्नोज किया जा सकता है। यहाँ आपसे शेयर करती चलूँ कि जब प्लग्ड स्वेट्स जो होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, जब ये प्लग्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो इनमें बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, दाखिल हो जाता है, और उससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह बन जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से। देखिए, फर्स्ट कॉज जो है, फॉरमोस्ट कॉज जिसके हवाले से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही है कि स्वेट ग्लैंड के ब्लॉकेज होने की वजह से ऐसा होता है। सेकेंडली, आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर के हवाले से बात की, और आप मज़ीद बातें करेंगे कि अगर लिक्वर की वजह से ऐसा हो, यानी कि अल्कोहलिज़म की वजह से ऐसा हो सकता है। फिर कुछ पाउडर्स, कुछ सोप्स इस किस्म के होते हैं जिनमें डिहाइड्रेटिंग होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिससे स्किन ड्राई हो जाती है और जो डिक्रीज़ करते हैं सब्सटेंसेस को, तो वहाँ पर ऐसा होता है, ये चीज़ वजह बन जाती है।
फ़िज़िकल एक्टिविटी भी इसकी कॉज़ होती है। समटाइम बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज की वजह से ऐसा होता है। प्रोलॉन्ग्ड अगर बेड रेस्ट हो जाए तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है, और फिर फ़ीवर भी इसकी वजह बन जाता है समटाइम। तो यहाँ आपको बताऊँ कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या करना है। असल बात आती है ट्रीटमेंट की, तो जहाँ टॉपिकल इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी लोकल एप्लीकेशंस इस्तेमाल की जाती हैं, कोई ऑइंटमेंट, कोई क्रीम, कोई पाउडर्स सूदिंग इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कि जिनमें कैलामिन होता है, मेंथोल होता है, या कैम्फर बेस्ड होते हैं मोस्टली वो क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स। और समटाइम्स इनमें स्टेरॉइड्स भी शामिल किए जाते हैं, और इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि इन्फेक्शन नहीं बने। यहाँ हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट करते हुए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो उसमें लाइट और लूज़ कॉटन क्लोथिंग होनी चाहिए, यानी आपके कपड़े इस किस्म के होने चाहिए। दूसरी बात कि एक्सरसाइज की जाए तो आप कूल प्लेस में करें, ठंडी जगह पे करें, या टेम्परेचर जहाँ ठंडा हो, या ठंडे टाइम में कीजिए, जैसे सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है। इसी तरह शॉवर्स का यूज़ करें, शॉवर करें, और फैंस, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको प्रिकली हीट है वो फ़ैन में रहे और एयर कंडीशन में रहे। फिर इसी तरह से बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए जो भी पॉसिबिलिटी की जा सकती है, लाइक जैसे आपको शावर का कहा, वो करें। फिर एक चीज़ का ख्याल रखिए, अगर स्विमिंग वगैरह जैसे की जाती है तो उस दौरान में अगर वेट क्लोथिंग है, आपके कपड़े गीले हैं, तो उसमें स्टे नहीं करें, ज़्यादा देर गीला नहीं रहें, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कूल कंप्रेस इस्तेमाल करें, और डैम्प क्लॉथ्स जो होते हैं वो डैम्प क्लॉथ को यूज़ कीजिए। किस तरह से? उसको प्रिकली को कम करने के लिए। उसमें करना क्या है, जैसे कि एक टॉवल आपने लिया है गीला, उसमें आपने आइस पैक रखें, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े रखें, और इसको 20 मिनट तक रैशेस पे लगाते हैं ना अगर, तो ये सूदिंग इफ़ेक्ट भी होता है और ये इसको रिलीव कर देता है। चंद दिन में ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा लाइट बेडिंग यूज़ कीजिए, यानी बिस्तरा आपका भारी भरकम नहीं होना चाहिए। फिर ये कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स जो हैं वो ड्रिंक करें, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। और अगर रैश ज़्यादा हो जाए, इचिंग ज़्यादा हो, तो उसको पैटिंग करें, थपथपाएं, ना कि स्क्रैचिंग करें, यानी कि उसको आपने छीलना नहीं है, ठीक है, स्क्रैच नहीं करना उसको, उससे वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ख़राब होने की हो सकती है। क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि कब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो उसमें ये है कि रैश अगर परसिस्टेंट रहें, यानी कुछ देर रहें, वो ठीक नहीं हो रहे हों, क्रोनिसिटी की तरफ जा रहे हों, या उनमें ओपन ब्लिस्टर्स, यानी ओपन ज़ख़म बनने शुरू हो रहे हों, ब्लिस्टर्स बने, दाने बने, और इनेबिलिटी टू स्वेट हो, यानी उसमें से स्वेटिंग नहीं होती हो, स्किन पे जो है पसीना आना बंद हो गया हो, फीवर की कंडीशन हो, तो फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए ताकि कोई इन्फेक्शन डेवलप नहीं करे और कंडीशन ख़राब नहीं हो। और फिर ये है कि बहुत दिनों के बाद ऐसा है कि अभी ये जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इस दौरान में अल्लाह ताला का करम हुआ है और ठंडी हवा चलने लगी है, कुछ आंधी का सा समा है। एनीवेज़ ये कि प्रिकली हीट के हवाले से हम बात करें तो डायग्नोसिस के हवाले से बात करेंगे, कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। जैसा कि बताया कि एक तो डर्मोस्कोपी के ज़रिए, यानी एक टॉर्च लाइट होती है माइक्रोस्कोप की, उसके ज़रिए, या फिर क्लोज़र इंस्पेक्शन के ज़रिए, यानी बहुत करीब, जब हम करीब से देखते हैं तो पता चल जाता है ये हीट रैश है। आते हैं सोल्यूशन की तरफ कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें क्या रोल प्ले करती है और कैसे क्योर करती है। एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है जी, और ये आपको बताती चलूँ कि रैश जो स्पेशली जिसमें फॉर्मिकेशन हो, सुइयाँ चुभने का एहसास हो, ख़ारिश हो रही हो, इचिंग हो, तो उसमें एकोनाइट दें। इसके अलावा ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है अगर स्किन में ऑयली स्किन है और साथ में रैश बन गए हैं। सल्फ़र, हीपासल्फ, एपिस को मैंने बहुत अच्छा पाया। एपिस जो है ये बर्निंग हो रही हो, स्टिंगिंग हो रही हो, रैश हो रही हो, तो इस किस्म की कंडीशन में सूदिंग इफ़ेक्ट देती है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन हैं, उनमें नेट्रम्योर भी है और बहुत सी हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब देते हैं तो पेशेंट क्योर कर जाता है। आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।